मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें भी रुक जाएं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो दिल के सबसे नर्म हिस्से को छू लेती है। शायद ये कहानी सुनते हुए आपको अपने घर का कोई चेहरा याद आ जाए, शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, और शायद आप आखिर तक सोचते रह जाएं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये कहानी है एक मजबूर बाप की। गर्मी अपने उरूज पर थी, सूरज ऐसे आग बरसा रहा था जैसे जमीन को जला देना चाहता हो। इसी तपती हुई दोपहर में एक कमजोर बुजुर्ग गली के किनारे बैठा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, होंठ खुश्क और आंखों में थकन, मगर दिल में मोहब्बत भरा हुआ। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो एक बाप था। एक ऐसा बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी थी। बीवी के इंतकाल के बाद उसने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। मजदूरी की, रातें जागी, खुद पुराने कपड़े पहने, मगर बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की। वक्त गुजरा, बेटा बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। बाप की दुनिया जैसे मुकम्मल हो गई। फिर बेटे की शादी हुई, घर में खुशी और हंसी की फजा छा गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता बेटे का लहजा बदलने लगा, बातें कम होने लगी और एहतराम कहीं खो गया। बाप अक्सर खामोश रहता, बस अपने पुराने रेडियो के पास बैठा, यादों में खोया हुआ। रमजान आ गया, बाप हर रोज मोहब्बत से रोजा रखता, मगर सहरी और इफ्तार में ज्यादा एहतमाम न होता। वो कुछ न कहता, बस आहिस्ता मुस्कुरा देता। एक दिन शदीद कमजोरी के बावजूद बाप ने बेटे की मदद करने की कोशिश की। चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। बेटे ने गुस्से में आकर उसे डांट दिया और बाहर बैठने को कहा। गर्मी, भूख और कमजोरी ने उसे बेहाल कर दिया। वो जमीन पर लेट गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। उसी वक्त घर के अंदर अचानक शोर मचा। बेटा सीढ़ियों से फिसल गया। पड़ोसी दौड़े आए और बाहर बाप को इस हाल में देखा। फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बाप कई दिनों से मुनासिब खाना नहीं खा रहा, जिस्म कमजोर हो चुका था। बेटा खामोश हो गया और आंखों में आंसू आ गए। जब बाप को होश आया, बेटा उसके पास बैठा रो रहा था और माफी मांग रहा था। बाप ने कमजोर हाथ उठाकर उसके सर पर रखा और कहा, बेटा, बाप कभी नाराज नहीं होता, बस दुआ देता है। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। वालिद वो दरख्त हैं जो खुद धूप में जलते हैं लेकिन बच्चों पर साया देते हैं। उनकी कदर करें, उनकी दुआ को समझें और दिल न दिखाएं। कभी गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगे, क्योंकि वालिदैन की दुआ जन्नत का दरवाजा खोलती है और उनकी नाराजगी दुनिया और आखिरत दोनों में सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर आपको ऐसी सबक आमोज कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।